Matthew chapter 11 verse 28. मत्ती की किताब 11वां अध्याय उसमें 28 नंबर का वचन। வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன். என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். मेरे जुओ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। பாருங்க, நம்ம இளைப்பாறுதல், சமாதானம் இது குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். हम विश्राम और शांति के बारे में देखते आ रहे हैं। நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ரெஸ்ட் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் லைஃப். देखो, जो विश्राम होता है जीवन का नींव है। கடவுள் 7 நாள் 6 நாள் வேலை செஞ்சுட்டு 7வது நாள்ல ஓய்ந்து இருந்தாராம். देखो, परमेश्वर जो है 6 दिन उन्होंने काम किया और उसके बाद 7वां दिन उन्होंने विश्राम किए। ஏன் அவர் ஓய்ந்து இருந்தாரு? उन्होंने क्यों विश्राम किए? அவர் வேலை செஞ்சு டயர்ட் ஆயிட்டார் அப்படி இல்ல. उन्होंने काम किया और उसके बाद थक गए, वैसा नहीं है। அவர் வேலையை முடிச்சிட்டதுனால அவர் ஓய்ந்து இருந்தார். देखो, उन्होंने उनका काम समाप्त किए, इस वजह से उन्होंने विश्राम किए। எல்லாத்தையும் உருவாக்குனாரு. उन्होंने सब चीजों की सृष्टि की। अल्टीमेट क्रिएशना मनुष्यனை உருவாக்குனாரு. और आखिरकार एक अच्छा सृष्टिकार उन्होंने एक मनुष्य को रचना की। இப்போ ஒரு எதையும் உருவாக்க வேண்டியது இல்ல, எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ உருவாகிட்டே இருக்கும். अभी ऐसा है कि उन्हें कुछ सृष्टि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है ऑटोमेटिकली अपने आप से ही सब कुछ रचना किए जाएगा। இப்போ மனுஷன் அவர் உருவாக்கணுமா? अभी क्या अभी मनुष्य को उनको रचना करनी पड़ेगी क्या? களிமண் எடுத்து செஞ்சு திருப்பியும் நாசியில ஊதி वापस से जो है मिट्टी को लेके मनुष्य का रूप देके फिर वो जो है नाक में श्वास देकर இப்போ எதையாவது மரம் உண்டாக்கறது, செடி உண்டாக்கறது நான் சொல்லணுமா? क्या उनको और भी बोलने की जरूरत है क्या? होने दो कि पेड़ उग जाए, होने दो कि पौधा उग जाए करके। எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டட் மோஷன்ல வச்சிட்டாரு. अभी उन्होंने सभी कुछ उन्होंने सृष्टि कर दिया और अभी जो है ऑटोमेटिक मोड पे उन्होंने डाल दिया। வேலையை முடிச்சிட்டு அப்புறம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு. उन्होंने काम समाप्त किए, उसके बाद उन्होंने विश्राम किया। அவர் டயர்ட் ஆயிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கல. उन्होंने वो जो है वो थक गए, इस वजह से वो विश्राम नहीं किए। He finished the work. उन्होंने वो काम समाप्त किया। ஆனா நம்மளுக்கு அப்படி கிடையாது. लेकिन हमारे अपने आप को देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं। நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் வேலையை செய்யணும். हमें जो है विश्राम करने के बाद में ही हमें काम करना होगा। ஆனா பொதுவா நம்ம என்ன பண்ணோம், வேலை செஞ்சு 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 டயர்ட் ஆயி அப்புறமா ரெஸ்ட் எடுப்போம். लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम काम करते 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 थक जाते हैं, उसके बाद हम विश्राम करते हैं। ஆனா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ரெஸ்ட்ல இருந்து தான் வேலையை செய்யணும். लेकिन हमें विश्राम लेकर विश्राम में रहकर ही हमें काम करनी होगी। ஆதியாகமத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, देखो उत्पत्ति में अगर आप देखते हो तो ஆண்டவர் வேலையை முடிச்சிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு. परमेश्वर काम समाप्त करके विश्राम किए। ஆனா ஆதாமுக்கு முதல்ல ரெஸ்ட் தான். लेकिन आदम को सबसे पहला शुरुआत विश्राम से हुआ। முதல்ல ஆண்டவர் அவனுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கிறாரு. पहले सबसे पहले परमेश्वर आदम को विश्राम दिया। அவனோட லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டே उसके जीवन में पहली दिन की शुरुआत டாடி காடோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றான். पिता परमेश्वर के साथ में समय बिता रहा था। ஃபாதர் காட் லீவ் போட்டு அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் पिता பண்றான். परमेश्वर जो है उन्होंने छुट्टी लिए और बेटे के साथ में समय बिताया। ஆண்டவர் வேலை முடிச்சிட்டு லீவ் போட்டு இவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. देखो, परमेश्वर काम समाप्त किए और छुट्टी लिए और इसके साथ में समय बिता रहे। சோ ஃபர்ஸ்ட் டேவே ஆண்டவரோட ரெஸ்ட்ல அவரோட என்ஜாய் பண்றது தான். देखो, सबसे पहला दिन ही परमेश्वर जो है उसके साथ में एंजॉय करे छुट्टी लेकर। நம்ம எல்லாம் ரெஸ்ட்க்கு ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்றதுக்காக கார்டனுக்கு போவோம். देखो, हम सब जो है आराम करने के लिए, विश्राम होने के लिए जो है गार्डन जाते हैं। ஆனா அவங்க கார்டன்ல தான் இருக்காங்களே. लेकिन वो लोग तो बगीचे में ही है। ஆனா ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாத போனதால, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का आदर न करने की वजह से அப்படிப்பட்ட லைஃப்ல இருந்து வெளியில வந்தாச்சு. उस किस्म के जीवन से वो लोग बाहर आ गए। ஆண்டவர் சொல்றாரு, இனி எல்லாமே உனக்கு
வேர்வை சிந்தி தான் கிடைக்கிற மாதிரி फिर ஆயிடும். परमेश्वर ने कहा अभी से जो है तू सब पसीना बहा कर करेगा तभी तुझे मिलेगा, ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையாது. लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு. सारे फल उसके लिए उपलब्ध थे। நான் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆடம் வந்து ஃப்ரூட்டேரியன் நினைக்கிறேன். मुझे लगता है पहले जो है आदम सिर्फ फल खाया करते थे, இல்லனா வேகன் டயட் ஃபாலோ பண்ணிருப்பான். ஃப்ரூட்டேரியன் பிளஸ் வேகன் டயட். नहीं तो शायद हो सकता है कि वो सिर्फ शाकाहारी ही खाए होंगे, அதுக்கு அப்புறமா தான் பாலியோ டயட் கீட்டோ டயட்லாம் போயிருப்பான் போல. फिर उसके बाद में ही पैलियो डाइट कीटो डाइट में गए होंगे। எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் ஏற்கனவே அவைலபிளா இருக்கு. सब कुछ फल उसके लिए उपलब्ध थे, எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் ஏற்கனவே அவைலபிளா இருக்கு. सारे भाजी जो तरकारियां थे उसके लिए उपलब्ध थी, எல்லா ஆர்கானிக் வெஜிடபிள். और सारे निसर्ग यानी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் ஆர்கானிக். सारे फल ऑर्गेनिक பெஸ்ட் ஒரிஜினல் ஃப்ரூட்ஸ். और बहुत सर्वोत्तम और ओरिजिनल। இவர் ஒன்னும் மரம்லாம் நட்டு எதையும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. इन्होंने जो है इनको जो है ये फल को यानी कि पेड़ को बो कर उगाने की जरूरत नहीं है, எல்லாம் ஏற்கனவே அவைலபிளா இருக்கு. क्योंकि वहां पे पहले से ही सब कुछ उपलब्ध था। சோ ரெஸ்ட்ல இருக்காங்க. तो अब वो विश्राम में है। அதுக்கு அப்புறமா கீழ்ப்படியறதுனால ரெஸ்ட்ல இருந்து டாயில்குள்ள போயிடுறாங்க. फिर उसके बाद में वो अदर नहीं करने की वजह से वो परिश्रम में चले गए। எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. सब कुछ वो मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद में मिलेगा, वैसे इसमें चले गए। ஆனா ஆண்டவருக்குள்ள இருக்கிறவங்க लेकिन जो परमेश्वर में रहते हैं கஷ்டப்படாம எல்லாத்தையுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். कोई भी मुश्किल किए बिना ही वो पा सकते हैं, பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்றது ஆண்டவரோட விருப்பம். और परमेश्वर चाहते हैं कि ये पाए। நான் கொஞ்ச நாளா சொல்லிட்டே வரேன், திரும்பவும் சொல்றேன். देखो कुछ दिनों से मैं कहती आ रहा हूँ, दोबारा मैं कहता हूँ, யாரெல்லாம் இத கேட்ச் பண்ணிக்கிறீங்களோ நல்லா பழச்சிக்குவீங்க. जो लोग इसे पकड़ लेते हैं वो अच्छी तरह से जी पाएंगे। கடவுளை கஷ்டப்பட்டு தேடணும். परमेश्वर को मुश्किल से ढूंढना है, அதாவது கடவுளை அறிஞ்சிக்கிறதுக்காக நம்ம பிரயாசப்படணும். देखो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को समझने के लिए जो है हम कोशिश करना चाहिए। கடவுளோட காரியத்துக்கு நிறைய பேருக்கு டைம் இல்ல. देखो परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत सारे लोगों को समय नहीं ஏன்னா है, பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. क्योंकि पैसा कमाने के लिए लोग भाग रहे हैं। சொல்லுது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है जो कह பிசினஸ் रहे हैं? வேலைன்றதுல பயங்கர பிஸியா இருக்காங்க. ஃபேமிலிக்கோ கடவுளுக்கோ டைமே இல்ல. व्यापार काम उसमें इतना व्यस्त हो गए, परिवार के लिए परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। இயேசு நாமத்தினால यीशु मसीह के नाम से நம்ம சர்ச்ல हमारी कलीसिया में பணத்தை நீங்க ஈஸியா சம்பாதிக்கணும். पैसा जो है आसानी से आप कमाना चाहिए। ஒரு சிலர் யாராவது கேக்குறவங்க புதுசா கேக்குறவங்க சர்க்காஸ்டிக்கா மனசுல நினைப்பாங்க. कुछ लोग जो नए सुन रहे हैं यहाँ पर वो लोग बड़े तुच्छ तौर से ये सोचते होंगे, ஈஸியானா எப்படி பாஸ்டர் பணம் இந்த மரத்தையா காய்க்கும்? इजी का क्या मतलब है पास्टर, क्या पैसा के झाड़ में उग रहा है? அது மரத்துல காய்க்குமோ காய்க்காதோ, ஆனா எங்களுக்கு ஈஸியா பணம் கிடைக்க நாங்க நம்புறோம். मैं वो पैसा जो है पेड़ में उग रहा है या नहीं उग रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं पैसा हमें आसानी से मिलेगा। நேத்து ராத்திரி நான் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணேன். कल रात में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। ஆண்டவரே நான் ரொம்ப ஒண்ணும் இப்ப கஷ்டப்பட்டு எதுவும் பெருசா செய்யல. देखो परमेश्वर अभी जो है बहुत मुश्किल से मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, ஆனாலும் நீங்க வந்து என்ன எல்லாம் நல்லா bless பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. लेकिन फिर भी आप मुझे अच्छी तरह से अच्छा आशीष देते आ रहे हो। சோ நேத்து ராத்திரி நான் ரொம்ப அவருக்கு தேங்க் பண்ணிட்டே तो இருந்தேன். कल रात जो है मैंने बहुत धन्यवाद देते आ रहा था। எல்லாம் கஷ்டப்படாம எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்பட்டுட்டு இருக்கு. बिना मुश्किल किए ही जो है सारी जरूरत पूरा होते जा रहा है, கவலைப்படாம பயப்படாம बिना चिंता किए, बिना डरे, பிரஷர் இல்லாம ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம दबाव किए बिना जो है और तनाव किए बिना। இன்னும் கொஞ்ச நாள் இப்படியே போனா நாங்க எங்கேயோ போயிடுவோம். और थोड़ा दिन और ऐसा ही चलता रहेगा ना तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। இயேசு நாமத்தினால यीशु के नाम से நீங்க கஷ்டப்படாம ஆண்டவரோட blessingsல flow ஆகும். आप बिना परिश्रम किए यानी बिना मुश्किल से जो है आप जो है आपके पास पैसा आना चाहिए। சோம்பேறியா இருக்குன்னு நான் சொல்ல. देखो आलसी होना है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। சில செல்ஃப் ரைச்சியஸ் ஆட்கள் யாரனா कुछ लोग கேட்டுருந்தாங்க. स्वयं धार्मिक लोग ऐसे होते हैं ना, அதுனா கஷ்டப்படாம இன்னும் சோம்பேறியா இருக்கிறதானே? ये क्या बिना मुश्किल किए क्या हमको आलसी होना चाहिए? சோம்பேறியா இருக்கிறது இல்ல. आलसी नहीं होना चाहिए। நீ ஆண்டவரோட ரெஸ்ட்ல இருந்து நீ வேலை செய்யற, ஆண்டவர் உன் செஞ்சதுக்கு மிஞ்சின பலனை ஆண்டவர் உனக்கு देखो தரார். आप परमेश्वर के विश्राम में आप रह के काम कर रहे हो ना, तो आप जो कर रहे हो ना उससे भी बड़ा फल आपको मिलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। சோம்பேறித்தனத்தை நான் என்னைக்கு என்கரேஜ் பண்றது இல்ல. देखो जो आलसी होते हैं उसे कभी भी मैं प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। இன்ஃபேக்ட் வந்து எனக்கு சோம்பேறிங்கனாலே பிடிக்காது. इसका ये भी बात ऐसी भी है कि मुझे आलसी लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, நம்மளுக்கும் சோம்பேறிங்களுக்கு ரொம்ப தூரம். और जो आलसी होते हैं और मैं बहुत दूर इस आलसी लोगों से।
சோம்பேறித்தனத்தை நாங்க இங்க என்கரேஜ் பண்ணல. मैं यहाँ पे आलसी लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। சிலர்லாம் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில ஒண்ணும் முன்னேறாம இருக்காங்க. कुछ लोग इतना परिश्रम करते लेकिन फिर भी अपने जीवन में वो आगे नहीं बढ़े। கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு டயர்ட் ஆனதுதான் மிச்சமே தவிர வாழ்க்கையில ஒண்ணும் பெருசா முன்னேறல. परिश्रम करके करके जो है वो जो है थक गए लेकिन अपने जीवन में वो आगे नहीं बढ़े हैं। நான் சொல்ற லைஃப் வந்து இப்படி இருக்கும். देखो जो मैं कह रहा हूँ ना वो जीवन ऐसा होगा। பேதுரு சொல்றாரு, पतरस कह रहे हैं ஒரு நாள் ராத்திரி முழுக்க மீன் பிடிக்க ட்ரை பண்ணாரு. वो एक दिन रात जो है पूरा रात वो मछली पकड़ने की कोशिश किए ஒண்ணுமே கிடைக்கல और பாருங்க. कुछ भी नहीं मिला। देखो பேதுரு இப்படி சொல்றாரு, तो पतरस से कह रहे हैं we toiled all night and got nothing. पूरा रात हम परिश्रम किए लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। சிலரோட வாழ்க்கைலாம் கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க்கிங்ல ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லயே போயிருக்கு. कुछ लोगों का जो जीवन है मेहनत परिश्रम कर करके जीवन ही खत्म हो गया। ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணி பண்ணி ஒண்ணுமே முன்னேறாம ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லயே போயிருக்கு. मेहनत करके काम कर करके जो कुछ भी नहीं हुआ और इतने वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ராத்திரி முழுக்க பிரயாசப்பட்டு ஒண்ணுமே கிடைக்கல. पूरी रात परिश्रम करने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। நிறைய பேரோட லைஃப் அப்படிதான். तो बहुत सारे लोगों का जीवन भी ऐसा ही கஷ்டப்பட்டுட்டே है। இருந்திருக்காங்களே தவிர ஒரு பெரிய ஒரு பிளெஸிங் ஆன லைஃப்ல वो போல. इतना मेहनत ही किए बल्कि लेकिन उनके जीवन में कुछ भी नहीं मिला फिर भी। ஆனா அதுக்கப்புறம் பேதுரு ஆண்டவர் கூப்பிடுறாரு, लेकिन उसके बाद में पतरस को परमेश्वर पुकार रहे हैं बुला रहे हैं பாப்பா திருப்பி என் கூட வந்து வலைய போடு. आजा बाबा मेरे साथ आओ मेरे साथ आके वापस जाल बिछा। வலைய போடுறாரு और वो जाल बिछाए அவுட் ஆஃப் டைம்ல. और वो समय नहीं था जाल बिछाने का उस वक्त। பாருங்க இங்க சிலர்லாம் ட்ராம்பேல இருக்கீங்க. देखो यहाँ पे कुछ लोग ट्रॉम्बे में हैं। மீன் பிடிக்கிறவங்க யாரனா காலையிலயா போறாங்க? क्या ये मछुआरे जो होते हैं क्या वो सुबह सुबह जाते हैं? 4 o'clockலாம் எல்லாம் மீன் பிடிச்சிட்டே வந்துடுறாங்க. देखो 4 बजे जो है वो लोग मछली पकड़ के भी आ जाते हैं। இவங்க எல்லாம் வந்துட்ட பிறகு திருப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வான்னு கூப்பிடுறாரு. अभी ये लोग सब आ गए हैं। आने के बाद में यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं चल वापस चल हम वापस मछली पकड़ते हैं। போய் மீன் பிடிக்கிறாங்க. अब वो जाते हैं मछली पकड़ते हैं। அம்மா இயேசு சொன்னாரேன்னு ஒரு வலைய போடுறாரு. तो ये बोल रहे ठीक है ना यीशु ने कहा ठीक है अब ऐसे डाल देते हैं। ஆனா ஆண்டவர் வந்து அவரை bless பண்றாரு. वो कहते हैं कि ठीक है चलो जाल ऐसे बिछा देते हैं। வலையே கிழியத்தக்கதாக. लेकिन परमेश्वर उसे इतना आशीष किए कि जाल भी फट जाए படகே और முழுங்கத்தக்கதாக. वो नाव डूब जाए वैसा அவ்வளவு கொடுத்து bless பண்றாரு. उतना दे के उसे आशीष कर रहे हैं। இவர் ஒண்ணுமே அதுக்காக கஷ்டப்படல. देखो इसको पकड़ने के लिए वो बिल्कुल भी परिश्रम नहीं किए। இவர் சொன்னாரு இவர் வலைய போட்டாரு அவ்வளவுதான். इन्होंने कहा कहने की वजह से उन्होंने उस जाल को डाले। இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நெட் பிரேக்கிங் போட் சிங்கிங் blessing. और ऐसा भी हुआ कि जाल फट गई है नाव डूबने लगी है। उतना मछलियां पकड़े वो लोगों ने அவ்வளவு blessing. उतना आशीष। இதான் என்கிட்ட ஆண்டவர் கிட்ட பிடிச்ச ஒரு காரியம். देखो यही तो मुझे परमेश्वर के पास जो है उनकी यही तो बात मुझे अच्छी लगती है। 2 கிலோ மீனை கொடுத்து வச்சு சந்தோஷமா போப்பா தேங்க்ஃபுல்லா போப்பான்னு சொல்லிருக்கலாம். देखो परमेश्वर ये बोल सकते थे कि भाई 2 किलो मछली इसको देकर बाबा ये लेकर तो खुशी से अच्छे से जाके बोल के बोल सकते थे। something is better than nothing. कुछ भी नहीं था उससे तो कुछ तो चलेगा ना ऐसे। ஒண்ணுமே இல்லாம நீ போறதுக்கு இருந்த உனக்கு 2 கிலோ மீன் கொடுத்தேன் சந்தோஷமா போ. देखो कुछ भी नहीं करके ऐसा तो जा रहा था लेकिन कुछ तो अभी दिया ना ठीक है इसे लेकर खुशी खुशी अभी जा। வீட்ல போய் மீன் குழம்பு செஞ்சு நீயும் மாமியாரும் வைஃப் எல்லாம் சாப்பிடுங்க. ठीक है ये मच्छी को जो है घर पे लेके जाके तू तेरी जो सास है घर बीवी है उसको रख के अच्छा पका गई खिला करके। ஏன்னா டிசைபிள்ஸ்ல பீட்டருக்கு மட்டும் தான் மதரின்ல இருந்தாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. क्योंकि जो चेले लोग थे सिर्फ पतरस के पास ही उनके सास थे करके बोला गया है। பாருங்க அவனுக்கு எவ்வளவு அக்கறை பாருங்க. மதரின்லாக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஜீசஸை வீட்டுக்கு கூட்டு போய் ஜெபம் பண்றான். देखो कितना चिंता करते। देखो सासू माँ को तबीयत खराब था इसीलिए वो यीशु को लेकर जाते उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। ஆண்டவர் மீன் குழம்பு எல்லாம் போய் வீட்டுல போய் செஞ்சு சாப்பிடுங்க 2 கிலோ கொடுத்துருக்கலாம். यीशु दे सकते थे ना ठीक है भाई 2 किलो देखो मच्छी देता हूँ लेके जा और घर में अच्छा पका वका के खा करके बोल सकते थे। ஆனா ஆண்டவர் எப்படி blessing கொடுத்தாருன்னா மதரின்லாக்கே ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி கொடுத்தாரு. लेकिन देखा आपने परमेश्वर ने कितना उन्हें आशीष दिया जैसे कि उनकी सास को हार्ट अटैक के आ जाए उतना उसको मछलियां दे दी।
பேதுரு அன்னைக்கு எடுத்துன்னு போன மீனை பார்த்து மதுரையிலாக்க ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்திருக்கும். जिस तरीके से जितना पतरस ने मछली को घर पर लेके गया, सास अगर उसे देखी होगी शायद उसे हार्ट अटैक के आ गया होगा। டேய் இவன் என்ன ஃபுல் மீன் மார்க்கெட்டே விலைக்கு வாங்கி கொண்டு अरे ये வந்துட்டான். क्या है, ये पूरा मच्छी बाजार को ही जो है मोल देकर लेकर आ गया क्या? ஷாக் ஆயிட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு அவங்க. शौक गए होंगे उस दिन वो। ஆண்டவர் கொடுத்தாருன்னா அப்படிதான் கொடுப்பாரு. देखो परमेश्वर जब देंगे ना वो ऐसा ही देंगे। இதுதான் நாங்க சொல்றோம். यही हम कहते आ रहे हैं, கஷ்டப்படாம சம்பாதிக்கணும். परिश्रम किए बिना कमाना चाहिए। நீங்க நம்புங்க நம்பாத போங்க. आप विश्वास करो या ना करो, ஆண்டவரோட blessingல நம்ம flow ஆகணும். हमें परमेश्वर के आशीष में बहना है அதான் வந்து ரெஸ்ட். और वही विश्राम है। நான் சொல்றேன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒண்ணும் கிடைக்கலன்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான் வரும். देखो मेहनत करके अगर हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम फ्रस्ट्रेशन में ही आ जाते हैं। எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருக்காங்க தெரியுமா? आपको पता है कि कितने लोग वैसे फ्रस्ट्रेट हो गए, चिड़चिड़े हो गए हैं। இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறலையேன்னு எத்தனையோ பேர் வருத்தத்துல இருக்காங்க. कितने लोग चिंतित में हैं कि हम कितना परिश्रम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़े ना। ஆனா நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு வசனம் சொல்றேன். लेकिन आज मैं एक वचन बोलता हूँ, இந்த வாரம் முழுக்க இந்த வசனத்தை படிங்க. ये पूरा हफ्ता ये वचन को आप पढ़े, இந்த வாரம் முழுக்க இத படிங்க. और ये हफ्ता पूरा वो वचन को पढ़े। ரொம்ப தெரிஞ்ச வசனம் தான். और ये जाना हुआ ही वचन है, ये हम जानते हैं सब लोग, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம். सारे लोग इस वचन को जानते हैं। நீங்க கிறிஸ்டியனா இருந்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே மனப்பாடம் பண்ணிருப்பீங்க. अगर आप मसीह हो तो आप बचपन से ही इस वचन को पढ़े होंगे। என்ன அது? क्या है वो? Psalm 23, भजन संहिता 23, சங்கீதம் 23. भजन संहिता 23। அது அந்த இந்த 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 சங்கீதம் 23 இந்த வாரம் முழுக்க படிச்சு ஜெபம் பண்ணுங்க. और जो है भजन संहिता 23 ये हफ्ता पूरा पढ़कर प्रार्थना करें। எவ்வளவு அழகா அதுல போட்டிருக்கு பாருங்க. देखो ये बड़ा ही खूबसूरत है, देखो ना यहाँ पे डाला गया है। கர்த்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையினை கொண்டு போய் விடுகிறார். वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। பைபிள்ல ரொம்ப அழகா இங்கிலீஷ் பைபிள் ஒரு இடத்துல அழகா போட்டிருக்கு. இன்னைக்கு அந்த வசனத்தை தான் நான் கொஞ்சம் அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். और अंग्रेजी बाइबल में भी कुछ वचन है वो बड़ा खूबसूरत है, और उस वचन के ऊपर मैं थोड़ा ध्यान देने वाला हूँ। The Lord is my shepherd and I shall not lack. परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। அதுக்கப்புறமா பைபிள்ல போட்டிருக்கு, और उसके बाद में बाइबल ये कहता है, He makes me lie down in green pastures. वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, And he leads me beside the still water. मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। So இன்னைக்கு இந்த இரண்டாவது வசனமே நம்ம ஃபோக்கஸா तो இருக்கட்டும். आज हम दूसरा जो नंबर का वचन है उस पे हम ध्यान देंगे। He makes me to lie down in the green pasture. और वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता And है, he leads me beside the still और waters. मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। ரெண்டுமே பொசிஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட். देखो ये दोनों भी जो पोजीशन है वो विश्राम का पोजीशन है। பைபிள்ல he makes me to lie down in green pastures. वहाँ पे ये लिखा है वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है। lie down படுங்க. यहाँ पे बैठा था ना, वो सुलाता है। அது வந்து பொசிஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட். तो वो जो सुलाने का जो पोजीशन है அங்க वो विश्राम का है। அங்க பச்சை பசேல்னு green pasture இருக்கு. देखो वहाँ पे हरा हरा चराइयों है। ஆடு வந்து தேட தேவையில்ல. अभी यहाँ पे जो है बकरी आता है और उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ஷெப்பர்ட் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கூட்டு வந்து ஒரு அழகான இடத்துல பச்சை பசேல்னு இருக்கிற இடத்துல கொண்டு வந்து விட்டாரு. चरवा जो है उस भेड़ को अच्छा हरा भरा जगह में लेकर आके उसे छोड़ देते हैं। இப்ப அந்த ஆடு சாப்பிட்டுச்சு, अभी ये जो भेड़ है वो खा चुका है வயிறு ஃபுல் ஆயிடுச்சு. और पेट भी भर गया। இப்போ அது வந்து அப்படியே அங்கேயே படுத்துனுக்கு அந்த கிரீன் பேஸ்டர்ல படுத்துட்டு இருக்கு. अभी ऐसा है कि उस हरी हरी चराई में वो लेटा हुआ है। இப்ப சாப்பாட பத்தி ஆங்ஸைட்டி கிடையாது, अभी भूख के बारे में चिंता नहीं है, ஃபியர் கிடையாது, डर नहीं है, சர்ச்சிங் கிடையாது, ढूंढना नहीं है, எல்லாம் அப்படியே அங்கேயே இருக்குது. क्योंकि वो सब कुछ वहीं पर है। இப்ப கிரீன் பேஸ்டர்ல படுத்துக்கின்னு இருக்கு. अभी हरी हरी जो घास है उसके ऊपर सो रहा है। வயிறு நிரம்பி இருக்குது, அதனால தான் படுத்துன்னு இருக்கு. अभी पेट भरा हुआ है इसलिए वो लेटा हुआ है। வயிறு ஃபுல்லா இருக்கு, अभी वो पेट भरा है அதனால தான் படுத்துக்கிட்டு இருக்கு. इसीलिए वो सो रहा है। நான் சொல்றேன் கேட்டுங்க. देखो मैं कह रहा हूँ तो सुन लो, ஆண்டவர் நம்மள எப்படி நடத்த போறாருன்னா, परमेश्वर हमें कैसा चलाने वाले हैं।
அவ்வளவு பெரிய அபண்டன்ஸ் கொடுப்பாரு. उतना बड़ा बेदारी बहुतायत देंगे, எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாயி हम सबका इस्तेमाल करके पेट मतलब वो फुल भर कर, இன்னும் வேணும்னா யூஸ் பண்ற அளவுக்கு அவ்வளவு இருக்குது. और भी अगर चाहिए उसे इस्तेमाल करने के लिए और भी पड़ा हुआ है। யோசித்து பாருங்களேன். जरा सोच कर இந்த देखिए ना, கிரீன் பாஸ்டர்லயே படுத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஆடுங்க. ये जो भेड़ बकरियां हैं वो ये हरी भरी चराई में ही लेटा हुआ है। இப்போ வந்து எங்கடா நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும்னு தேட தேவையில்ல. अभी उसको जो है ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई कहाँ से मुझे खाना मिलेगा करके, படுத்துக்கிட்டு இருக்குது. सो रहा है கண்ணை திறந்தா சாப்பாடு இருக்குது. और आंखें खुलेगा तो खाना है। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है जो हम कह रहे हैं? படுத்துக்கிட்டு இருக்கு, கண்ணை திறந்தா உடனே சாப்பாடு. वो सो रहा है, अपनी आंखें जैसा खोलेगा तो तुरंत उसके बाजू में ही खाना है। அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் வந்து அந்த ஆடை வச்சிருக்காரு. उस जगह में परमेश्वर ने उस भेड़ को रखा है। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए। பொசிஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட். देखो ये जो है विश्राम का पोजीशन। இப்ப கிரீன் பாஸ்டரை தேடி தேடி போயிட்டு இல்ல ஆடு. अभी ये जो भेड़ बकरियां हैं उसे हरी हरी जो घास है उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ஷெப்பர்டு கொண்டு வந்து கிரீன் பாஸ்டர்லயே விட்டாரு. अभी ये जो चरवाहा है वो उसे हरी हरी घास के पास ही लेकर आके छोड़ दिए। இப்ப சாப்பிட்டுட்டு தூங்கின்னு இருக்குது. अभी ये खा पी कर सो रहा है। கண்ணை திறந்தா சாப்பாடு अभी இருக்கு. आंखें खुलेगा तो उसके बाजू में खाना है। இன்னும் பெரிய பிரயாசப்பட்ட மாதிரி தெரியுது அந்த ஆடு பார்த்தா. क्या आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत परिश्रम करके आया है वो भेड़ இப்போ बकरी? ஐயோ நான் இன்னைக்கு சாப்பிட்டேன், நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல. अरे बाप रे, आज तो मैंने अच्छा खा लिया लेकिन पता नहीं कल क्या होगा मेरा। அடுத்தது புரியுங்க, he leads you beside the still waters. और उसके बाद में वो लिखा गया वो मुझे सुखदायी जल के जल सॉरी वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। நல்லா அப்படியே அமைதலா இருக்கிற ஒரு தண்ணி இருக்கிற ஒரு இடம். जहाँ पे वो पानी जो बड़ा ही शांत है। वैसे சி கூட பாத்துங்களேன் சில டைம்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கா, அலை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். देखो ये जो समंदर होता है लहरें मारते ही रहेगा, यानी आवाज आते ही रहता है। ஆனா இந்த ஸ்டில் வாட்டர்ஸ் இருக்கு பாருங்க, ये जो थमा हुआ पानी होता है ना, இட்ஸ் a symbol of rest. उसका जो चिन्ह है ना वो आराम विश्राम का चिन्ह है। அங்க எந்த கலக்கமும் இல்ல, वहाँ पे कोई हिलना डुलना नहीं அங்க है, எந்த குழப்பமும் वहाँ இல்ல, पे कोई जो है बोखलाहट नहीं அப்படியே है, அமைதல் இருக்கு. बस खामोशी है वहाँ पर। அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் ஆண்டவர் உங்களுக்காக வச்சிருக்காரு. उस किस्म का जीवन ही परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। நீங்க எல்லா பயத்துல இருந்து விடுதலை ஆகணும், आप जो सारे डर से बाहर आना चाहिए, எல்லா குழப்பத்துல இருந்து விடுதலை सारे ஆகணும், बोखलाहट से आपको बाहर आना चाहिए, எல்லா இருதய படபடப்புல இருந்து வெளியில வரணும், और जो दिल की धड़कन बहुत डरा हुआ धड़कन रहता है ना उससे आपको बाहर आनी चाहिए, எல்லா கோவம் फ्रस्ट्रेशनல இருந்து விடுதலை ஆகணும். सारा गुस्सा दबाव उससे सब फ्रस्ट्रेशन से बाहर आना चाहिए आपको। நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், देखो मैं कहता हूँ இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु के नाम से எப்படி அந்த மேய்ப்பன் வந்து அந்த கிரீன் பாஸ்டர்ல கொண்டு போய் விட்டுருக்கிறாரோ, जैसे वो जो चरवा है उस भेड़ बकरी को घास के पास लेकर के छोड़ दिया, it makes us lie down in the green pasture. वो मुझे हरी हरी चराई में लेटाता है। அதே போல उसी तरह நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், मैं आपसे कहता हूँ நீங்க நல்ல ஆண்டவரோட அபண்டன்ஸ் என்ஜாய் பண்ண தூங்க போறீங்க. और आप भी जो है परमेश्वर की बहुतायत को आनंद लेकर लेकर जो है आप आराम से सोने वाले நீங்க हैं। எப்ப கண்ணை திறந்தாலும் ஏஞ்சாலும் உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாம் இருக்கும். जब भी आप अपनी आंखें खोलेंगे आपकी सारी जरूरत आपके लिए मौजूद रहेगा। மத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும். दूसरों को मदद करने के जैसा आपके पास उतने सारे चीज रहेंगे। ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும். परमेश्वर को देने के लिए भी उतना आपके पास रहेगा। He makes you to lie down in green pasture. वो तुम्हें हरी चराई में सुलाएगा। நான் எப்பவுமே சொல்றேன், சொல்லிட்டே இருப்பேன். मैं हमेशा कहते रहता था और अभी भी मैं कहता ही रहता हूँ। அதாவது என்கிட்ட ஆட்கள் வரதெல்லாம் ஏதோ ஆக்சிடென்ட் கிடையாது. देखो जो मेरे पास जो लोग आते हैं ना वो इत्तेफाक से नहीं आते हैं। பாம்பேல எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க, देखो मुंबई में कितने सारे लोग हैं, பிலீவரே எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. कितने सारे विश्वासी लोग भी हैं। நான் எங்க இருந்தோ இங்க வந்தேன், मैं कहाँ तो था और यहाँ पर आ गया, எங்க இருந்து என்கிட்ட நீங்க கனெக்ட் ஆனீங்க, और कहाँ कहाँ तो आप लोग थे और आप लोग मुझसे जुड़ गए हो। உங்களை என் கூட கனெக்ட் பண்ணாருனாலே अगर तुम्हें मेरे साथ कनेक्ट किए तो அப்படின்னா ஒரு பிளான் ஆண்டவர் तो வச்சிருக்காரு. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने कुछ योजना को रखे हैं। என்ன பிளான்னா உங்களை கண்ணா பின்னா ப்ராஸ்பரஸ் ஆக்க क्या போறாரு. योजना बोले तो आपको जबरदस्त आशीष करने वाले हैं। நீங்க இன்னைக்கு கடன்ல இருக்கிறீங்களோ, आज अगर आप कर्ज में हो तो, ஏழையா இருக்கீங்களோ, गरीब हो तो, ஒண்ணும் இல்லாம कुछ இருக்கீங்களோ, भी नहीं हो तो, ஆனா நல்லா தெரிஞ்சீங்க, लेकिन अच्छे से जान लो என் சர்ச்சில் நீங்க காலை வச்சிருந்தீங்கன்னா मेरी कलीसिया में आपने पैर रख दिया है तो
ஆண்டவர் உங்களை கண்ணாபின்னான்னு ஆசீர்வதிக்கு தான் என்கிட்ட கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு. तो परमेश्वर ने आपको जबरदस्त आशीष करने के लिए ही मेरे पास लेकर आए உங்களை हैं। ப்ராஸ்பரஸ் பண்றதுக்கு ஆண்டவருக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய பிளான் இருந்திருக்கு. और आपको जो है समृद्धि करवाने के लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़ा योजना है। ஒரு சில எல்லாம் வேற எங்கெங்கயோ சர்ச்ல இருந்தீங்க, देखो कुछ लोग तो कहाँ तो कोई चर्च में थे, அங்கிருந்து என்கிட்ட கொண்டு வந்தாரு. वहां से आपको यहाँ मेरे पास लेकर ஏன்னா आया, அவருக்கு தெரியும் நீ இங்க இருந்தனா தேற மாட்ட, நீ வேற இடத்துக்கு உன்னை क्योंकि மாத்துறேன்னு. वो जानते थे तो वो दूसरे कलीसिया में अगर रहा तो तू ठीक नहीं रहेगा, इसलिए चल तुझे मैं दूसरे कलीसिया में लेके आता हूँ बढ़ाने के लिए तुझे। ஏன்னா உங்களை வச்சு ஆண்டவர் ஒரு பிளான் வச்சிருந்திருக்காரு. क्योंकि परमेश्वर ने आपको रख के एक योजना को रखे थे। நீ எல்லாம் இப்படி இருக்க வேண்டிய ஆள் கிடையாது. देखो तू सब ऐसा रहने वाला इंसान नहीं है, நீ எல்லாம் பயங்கர ப்ராஸ்பரஸ் ஆக வேண்டிய तू ஆள். सब जबरदस्त समृद्धवान होने वाला एक व्यक्ति है। இந்த மாதிரி இங்க உட்கார்ந்து செய்தி கேட்டு இருந்தனா ப்ராஸ்பரஸ் ஆக यहाँ மாட்டே. ऐसी चुपचाप बैठे बैठे संदेश सुनते रहेगा तो समृद्धवान नहीं हो सकता। ஜனங்களை ப்ராஸ்பரஸ் ஆக்கிறதுக்குன்னு ஒருத்தனை எழுப்பி இருக்கேன், அங்க கொண்டு போறவான்னு உங்களை கூட்டி और வந்திருக்காரு. लोगों को समृद्धवान बनाने के लिए मैं एक व्यक्ति को उभारा हूँ, तुझे मैं वहां लेकर चलता हूँ करके। உண்மையிலே சொல்றேன், मैं सच कह रहा हूँ। யாரெல்லாம் என் சர்ச்சில் இருக்கீங்களோ, जो लोग भी मेरे कलीसिया में நீங்க हैं, படிச்சவங்களோ படிக்காதவங்களோ, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, உங்களை பயங்கரமா ப்ராஸ்பரஸ் ஆக்கணும்ன்ற திட்டத்துல தான் ஆண்டவர் என்கிட்ட கொண்டு வந்திருக்காரு. आपको जो है जबरदस्त समृद्धि को करवाने के लिए जो है आपको मेरे पास लेकर आए परमेश्वर। இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க ப்ராஸ்பரஸ் ஆகலன்னா, अगर इससे पहले तुम कभी समृद्धवान नहीं हुआ तो இன்னும் லைஃப்ல நிறைய நாள் இருக்கு. फिर जीवन में और भी बहुत सारे दिन हैं, இன்னும் ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்துல பெரிய ஆள் ஆயிட்டீங்கன்னா और 1 साल या 2 साल में बहुत बड़े व्यक्ति हो जाएंगे तो யோசித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए, இன்னும் நிறைய வருஷம் இன்னும் இருக்கு. और बहुत साल बाकी है। திடீர்னு உங்க லைஃப் ஆண்டவர் டர்ன் பண்ணான்னு வச்சுங்க, अचानक तुम्हारे जीवन को परमेश्वर बदल देंगे तो देखो, இல்லையா உங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு உங்க லைஃப் மேல போகும். तुम्हारा जीवन को देख के लोग आश्चर्य करे वैसा तुम्हारा जीवन रहेगा। देखो நேத்து கூட பழைய போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். कल भी जो है पुराने तस्वीरें में देख रहा था, சாம் எல்லாம் கையில தூக்கி இப்படி கையில வச்சிருந்த போட்டோ இருக்கு. सैम को जो है मैं अपने हाथों में उठा के रखा हूँ, ऐसा एक तस्वीर मेरे पास है। இனிமேல் என்னால அவனை தூக்க முடியாது. लेकिन अभी उसको जो है मैं उसे गोदी में नहीं उठा सकता। இனிமேல் தூக்கணும்னா அவன் தான் என்ன தூக்கணும். अगर अभी जो उठाना है तो उसे मुझे उठाना होगा। அப்புறம் ஒரு போட்டோ பார்த்தா டேவிட் பிரதர் டேனியல கையில வச்சு நிக்கிறாரு. और एक तस्वीर मैंने देखा, डेविड ब्रदर जो है वो डैनियल को अपनी गोदी में उठाकर रखे हैं। இன்னைக்கு டேனியல் தான் டேவிட் பிரதரை தூக்க முடியும். लेकिन आज जो है डैनियल को डेविड मामा को उठाना होगा। அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிய பசங்கள ஆயிட்டாங்க. उतनी हद तक वो बड़े बच्चे बन गए हैं। நான் தான் அந்த போட்டோ பார்த்து சொன்னேன், और मैं वही वो फोटो को देख के बोला, இவங்க எல்லாம் அப்படியே வளர்ந்துட்டாங்க, நான் மட்டும் தான் இன்னும் அப்படியே இருக்கேன். ये सब लोग जो है बड़े हो गए लेकिन मैं अभी तक वैसा ही हूँ। எல்லா குழந்தைங்களும் பெருசாயிடுறாங்க, ஆனா நான் இப்ப எப்படி இருந்தேனோ அதே மாதிரி தான் இருக்கேன். सारे बच्चे बड़े हो गए लेकिन जैसा मैं था पहले वैसा ही हूँ। எல்லாம் இவ்வளவு இந்த பசங்க பெரிய பசங்களா ஆயிட்டாங்க. सब जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब बड़े हो गए। அப்புறம் நினைச்சேன் இனிமேல் வர பசங்களும் அப்படிதான், அவங்க எல்லாம் பெருசாகி வயசாயிட போறேன், नाனும் அப்படியே தான் இருக்க फिर போறேன். उसके बाद ये भी सोचा आने वाले बच्चे भी जो है वो सब बड़े होते रहेंगे लेकिन मैं तो वहीं पर उतना ही रह जाऊंगा। பாருங்க இப்ப உங்க பசங்க எல்லாம் பெருசாயிட்டாங்க, देखो आपके बच्चे सब बड़े हो गए हैं நீங்க என்னன்னாலும் செய்ய முடியாது, அவங்க எல்லாம் அதிகமா செய்வாங்க. और जो तुम नहीं कर पाए वो तुमसे बढ़कर काम करेंगे। பாருங்க உங்க பசங்களோட ஃபியூச்சர் எங்க இருக்குது பாருங்க. देखो तुम्हारे बच्चों का भविष्य कहाँ है। இன்னும் 3-4 வருஷத்துல உங்க பசங்க எல்லாம் என்ன செய்ய போறாங்க பாருங்க. देखो 2-4 सालों में जो है आपके बच्चे क्या क्या बड़े बड़े काम करेंगे। ஆண்டவர் உங்களை வச்சு ஒரு பெரிய பிளான் देखो வச்சிருக்காரு. परमेश्वर जो आपको रखे एक बहुत बड़ा योजना को रखे हैं ஆண்டவர் உங்களை ப்ராஸ்பரஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பிளான் और வச்சிருக்காரு. परमेश्वर जो आपको समृद्धवान करने के लिए बहुत बड़ा योजना रखे हैं। நீங்க உலகத்துல வந்து देखो आज संसार में நிறைய கவலை, டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ், बहुत चिंता, बहुत जो है तनाव, இது வந்து பணம் இல்லாததுனால தான். ये सब क्यों हुआ? पैसा न होने के कारण। பணத்தை பத்தி தான் நிறைய பேர் கவலை. और पैसों के बारे में बहुत सारे लोगों को चिंता, பில் எப்படி கட்ட போறோம், बिल कैसा भरना होगा, பசங்க காலேஜ் ஃபீஸ் எப்படி கட்ட बच्चों போறோம், की कॉलेज की फीस कैसे भरनी होगी। இதுலயே பேரண்ட்ஸ் கவலையிலேயே வாழ்க்கை ஓடிடுது. और ऐसे ही माता पिता जो है बच्चों के बारे में चिंता कर करके जीवन बीत जाता है। அதுக்கப்புறம் அந்த பசங்க பெருசா அதுக்கு கல்யாணம் ஆகுதுங்க, फिर उसके बाद में ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी होती है, அப்புறம் அவங்களும் அதே டென்ஷன்ல போறாங்க. फिर उसके बाद में वही तनाव से वो भी गुजरते हैं। இயேசுவின் நாமத்தினால அந்த சைக்கிளை நாங்க பிரேக் பண்றோம். यीशु के नाम से उस साइकिल को हम तोड़ते हैं। நீங்க எதுக்குமே கஷ்டப்படாம ஈஸியா ரெஸ்ட்ல
blessingல இருப்பீங்க. कोई भी परिश्रम किए बिना आप आसानी से आराम किए हुए आशीषित रहेंगे இயேசுவின் நாமத்தினால. यीशु के नाम से। கர்த்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார், यहोवा मेरा चरवा है, நான் தாழ்ச்சி அடையேன். मुझे कुछ घटी न हो, அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து. वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है। இந்த தமிழ்காரனுங்க சில நேரத்துல பண்ற டிரான்ஸ்லேஷனை பார்த்தா ये कभी कभी जो है ये तमिल के जो लोग होते हैं ये अनुवाद करते हैं ना, பரவாயில்ல, கிரீன் பாஸ்டர் ஓகே, புல்லுள்ள இடங்க, சரி ठीक है ये हरी हरी चराई। கிரீன் பாஸ்டர்னு சொன்னா அது பிக்சரே வேற மாதிரி இருக்கு. देखो हरी चराइयों तो वो अगर हम बोलते हैं उसका वो जो सीन है वो कुछ अलग है, पिक्चर ही अलग है। புல்லுள்ள இடங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த அளவுக்கு ஒரு அபண்டன்ஸா தெரிய மாட்டேங்குது. देखो ये घास फूस रहने वाला जगह बोलेंगे तो इतना बहुतायत करके ऐसा नहीं समझ में आता है हमको, அந்த மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது. ऐसा दिखता नहीं हमें। கிரீன் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே நம்மளுக்கு நல்ல ரிச்சான ஒரு ஃபீலிங் வருது. देखो ये हरी चराइयों ऐसा बोलेंगे तो एक बहुत मतलब बोलते हैं ना गुच्छा गुच्छा हरा होता है ना, फला हुआ, बहुत अच्छा लगता वैसा। புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் வந்து நாங்க கொண்டு போய் விடுகிறாராம். वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, ऐसा करके लिखा गया है। அவர் உன் ஆத்துமாவை தேற்றி உன்னை நீதியின் பாதையிலே நடத்துகிறார். वो मेरी जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। அவர் உன் ஆத்துமாவை தேற்றி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, अब यहाँ पे वो मेरी जी में जी ले आता है, उसका मतलब ये है in क्या some है? translations he restoreth my soul. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। So இன்னொரு translation he refresheth my soul. उसमें ये लिखा है कि मेरी आत्मा को वो ताजगी यानी वापस से ऊर्जा ताजगी को लेकर आता है। டயர்ட்னஸ் எல்லாம் போயிடுது. वो सारे जो टायर्ड है वो सब चला जाता है, ரிஃப்ரெஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா और वो वापस से ताजगी अगर आ जाता है तो ஃபுல் எனர்ஜி வந்துருச்சு, पूरा ऊर्जा आ जाता है ஃபுல் வைப்ரேஷன். और बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन, நீங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, और बहुत आप स्ट्रांग हो, டயர்ட்னஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. पूरा जो टायर्ड था वो चला गया, ஏன்னா அவர் உங்களை ரெஸ்ட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் சார்ஜ் பண்ணிட்டாரு. क्योंकि उन्होंने विश्राम में लेकर जाके उन्होंने पूरा चार्ज कर दिया आपको। போனை சீக்கிரமா சார்ஜ் பண்ணனு வச்சீங்களேன், கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி சார்ஜ் போட்டனா சீக்கிரம் சார்ஜ் ஆயிடும். देखो फोन को अगर आपको जल्दी चार्ज करना है तो थोड़ी देर अपने मोबाइल फोन को बंद कर देंगे तो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। ஆனா ஒரு சில பயங்கர பிஸியான ஆள் இருக்காங்க, சார்ஜர்ல போட்டே நோண்டின்னு இருப்பாங்க. लेकिन कुछ लोग जो है बहुत बिजी लोग है, वो चार्जिंग में रख के ही काम करते रहेंगे அது சார்ஜே ஆக முடியாது. और वो चार्ज ही नहीं होगा। போனுக்கு மட்டும் வாய் இருந்துச்சுன்னா நம்மள அசிங்கமா திட்டும். अगर फोन को मुंह रहेगा ना गंदी गंदी बातें वो बोलेगा। ஏன்னா நான் சார்ஜ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் நிம்மதியா வரும். अरे थोड़ा चार्ज करने के समय तो भी मुझे शांति दे दो। ஒரு பக்கம் சார்ஜ் ஆகுது, இன்னொரு பக்கம் பேட்டரி ட்ரெயின் ஆகுது. एक तरफ चार्जिंग भी हो रहा है, एक तरफ बैटरी कम भी हो रहा है। ஆஃப் பண்ணிட்டு சார்ஜ்ல போட்டோம்னா இல்ல யூஸ் பண்ணாம சார்ஜ்ல பண்ணா நல்லா சார்ஜ் ஆகும். अगर अपने मोबाइल को बंद करेंगे, अगर आप चार्ज करोगे या कम से कम आप यूज किए बिना अगर फोन को चुपचाप ऐसे रख देंगे तो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। So Psalm 23 ல ஆண்டவர் இப்படி சொல்றாரு, तो भजन संहिता 23 में परमेश्वर ये कह रहे हैं, நான் உன்னை நடத்துவேன், मैं तुझे चलाऊंगा நான் அபண்டன்ஸ்ல और நடத்துவேன், बहुतायत में चलाऊंगा அங்க உனக்கு ரெஸ்ட் தருவேன், और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा அந்த ரெஸ்ட்ல இருந்து நீ நல்லா சார்ஜ் ஆயிட்டு வருவ. और उस विश्राम से तू बहुत जबरदस्त चार्ज होके आएगा। He restoreth my soul. और वहाँ पे ये लिखा है वो मेरे जी में जी ले आता है। சோ உங்களுக்கு வந்து அப்படியே திருப்பியும் வந்து எனர்ஜி வருது. और उसका मतलब ये है कि आपको वापस से वो ऊर्जा आ रहा है। ரெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். तो विश्राम बहुत जरूरी है। ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். एक वचन को हम पढ़ेंगे। ஆக்சுவலா நான் வந்து இந்த ஒரின்ற ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் எல்லாம் உடைச்சி எப்படி ரெஸ்ட் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணன்றதான் டீச் பண்ணனும்னு பாக்குறேன். देखो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि सारे चिंता को सब तोड़कर वो जो मजबूत गढ़ आपके अंदर बसा हुआ है उसे सब तोड़कर आराम में विश्राम में लेकर जाऊं करके सोच रहा हूँ, उस पे सिखाऊं करके। ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில காரியங்களை ஃபவுண்டேஷனலா பாப்போம். लेकिन उसके पहले जो है कुछ चीजें हम देखेंगे। மார்க் 6 मार्कुस का 6वां अध्याय, மார்க் 6ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனம். मार्कुस का अध्याय 6 नंबर का 6 अध्याय 30 नंबर का वचन। இந்த அதிகாரத்தோட பேக்ரவுண்ட் சொல்றேன். देखो ये जो
भाग है उसका बैकग्राउंड पार्श्वभूमि में थोड़ा बताता हूँ। ஜீசஸ் வந்து டிசைபிள்ஸ் வந்து மினிஸ்ட்ரிக்காக அனுப்புறாரு. देखो यीशु जो है उनके चेले को सेवकाई के लिए भेज रहे हैं திரும்பி வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. और वो लोग जाते हैं वापस आके रिपोर्ट देते சோ हैं। 30வது வசனம். तो 30 नंबर का वचन। An apostle returned to Jesus and told him all that they had done and taught.